स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। यस सर। आज हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रॉपर्टीज देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करना देखेंगे। आरई मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। सो कन्वर्सन जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए में मे बी सिलेबस में हो या ना हो, आई डोंट नो, लेकिन पढ़ा देंगे ये, क्योंकि कभी भी आप अगर आईआईटी में या कहीं भी इंटरव्यूज अटेंड करते हैं तो ये पूछ सकते हैं। हम जब आईआईएससी में अटेंड किए थे तो हमसे पूछा गया था ये। आईआईएससी बैंगलोर में कॉलेज है, शायद आप लोग को पता हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहाँ ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। सो ये सब जो प्रूफ टेक्निक्स हैं ना, ये सब अच्छे से लिखना एक आर्ट है, और वो आर्ट जनरली बीटेक में तो कम ही सीखते हैं, एमटेक में लोग सीखते हैं, बट यहाँ पे आप लोग तो सीख जाएंगे लग रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सही से फॉलो करें तो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है R1 अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है, सो R2 और R3 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दूसरा पॉइंट R1 R2 R3 रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, R1 R2 R3। अगर एग्जाम्पल से आपको देखना है तो साइड में हम एग्जाम्पल, मतलब ये ऑब्वियस लग रहा है, 1 और 2 ऑब्वियस लग रहा है आपको? क्या ऑब्वियस मतलब या एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम्पल से? बोलिए जल्दी। नो सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, चलिए एक जैसे एग्जांपल ले ले रहे हैं। ए स्टार अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है एंड बी स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन ए बी स्टार ये तीसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। सो ये वाला अगर हम देखेंगे तो ए स्टार में बी स्टार कॉन्कैटेनेटेड विद ए बी स्टार ये, और ए स्टार बी स्टार कॉन्कैटेनेटेड विद ए बी स्टार सेम होगा। ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है? R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन R1 R2 R3 रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, R1 R2 प्लस R1 R3, ठीक है। अगर लैंग्वेज के सेंस में बोलेंगे तो ये प्लस जो है यूनियन जैसा है, और ये कॉन्कैटेनेशन, मतलब यहाँ पे R1 और ब्रैकेट दिया हुआ है तो यहाँ पे ये कॉन्कैटेनेशन है, ठीक है। तो ये और ये भी ऐसा भी सही है, R1 प्लस R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R1 R3 प्लस R2 R3। एक एक एग्जाम्पल से आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा।
ठीक है, ये हो गया चौथा रूल। फिफ्थ रूल है R1 प्लस R2 इक्वल टू R2 प्लस R1। ठीक है, सो एक ये क्या इसको बोलते हैं, यहाँ पे ना ओनली प्लस, हाँ प्लस कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव। दूसरा जो ऑपरेटर है डॉट वो नहीं है, मीन्स R1 डॉट R2 इज नॉट इक्वल टू, नॉट नेसेसरी इक्वल ही हो R2 डॉट R। लाइक अगर R1 ए स्टार है, R2 बी स्टार है, तो ये स्टार बी स्टार होगा, ये बी स्टार ए स्टार होगा। ठीक है, दोनों दो अलग स्ट्रिंग है, दिख रहा है ना। तो ये वाला, ये सब आप लोग डिस्क्रीट मैथ्स में ये सब अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, ग्रुप्स और रिंग्स चैप्टर में। ऐसे मोनोइड पढ़े थे क्या आप लोग? मोनोइड स्ट्रक्चर होगा वो भी ग्रुप्स के बाद के चैप्टर, ग्रुप्स, रिंग्स, देन मोनोइड पढ़े थे ना? यस सर, हम पढ़ाए थे। यस। तो हायर स्टडीज में ना ये जो एनएफए वाला लैंग्वेज है ना, इसके लिए इसका अलजेब्रिक वर्जन मोनोइड लोग पढ़ते हैं हायर स्टडीज, मतलब मास्टर्स में भी या फिर रिसर्च में लोग पढ़ते हैं। और साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोग वो स्ट्रक्चर को मतलब एक्सप्लोर किए हैं काफ़ी, बहुत हद तक, बहुत दूर तक एक्सप्लोर किया हुआ है। 6R1 प्लस 5 is equal to R1, 7 R1 epsilon is equal to R1, 8 ये रूल्स हैं। तो R1 स्टार प्लस स्टार इक्वल टू R स्टार। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, अगर हम R1 कॉन्कैटेनेटेड विद 5 लिखते हैं तो ये क्या होगा? हाई हो जाए। हाँ, किसने बोला? नहीं नहीं सर, R1 होगा सर। हाई हाँ, ऋतिक हाई होगा सर। ये हाई 5 होगा। ठीक है, अच्छा तो अब हमको ये बताइए 5 स्टार क्या होगा? किसने हाई बोला? होगा सर। 5 होगा। हाँ, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। अब आप 5 स्टार के इसमें जाइए, बेसिक मतलब स्टार के बेसिक डिफिनीशन में जाइए। ठीक है ऋतिक, तो स्टार का बेसिक डिफिनीशन क्या है? 5 स्टार क्या है? 5 टू द पावर 0 यूनियन 5 टू द पावर 1 यूनियन 5 टू द पावर 2 डॉट 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 ये। ठीक है, 5 टू द पावर 0 क्या हो गया? एप्सिलॉन यूनियन 5 यूनियन 5। ठीक है, तो 5 स्टार क्या होगा? एप्सिलॉन, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। ये स्टार का डेफिनेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अगर 5 स्टार 5 होता तो। ये कभी हो सकता है गेट में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग गलत ही करते हैं। इस छोटी छोटी चीज़ें बहुत लोगों को याद नहीं रहती। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट एक थ्योरम है। थ्योरम है
सर यहाँ पे सर R1 कॉन्केटिनेट विथ R2 नॉट इक्वल टू R2 कॉन्केटिनेट विथ R1 कैसे हुआ? यहाँ सर कुछ समझ में नहीं आया सर। निरंजन, जस्ट ब्रैकेट के ऊपर। हाँ सो देखिए ना, अगर मान लिया यस सर, यस R1 A स्टार है, R2 B स्टार है, सो A स्टार कॉन्केटेनेटेड विद B स्टार, A स्टार B स्टार हो गया, और R2 यस B सर। स्टार है, और ये हम्म, R1 स्टार है तो B स्टार कॉन्केटेनेटेड विद A स्टार B स्टार स्टार हो गया। तो ये दोनों तो अलग है ही, ये तो ऑब्वियस स्टेटमेंट दिख रहा है ना। मतलब यस A सर, स्टार B स्टार इज नॉट इक्वल टू B स्टार, नॉट इक्वल टू ऐसे नहीं लिखेंगे। यस सर। तो फिर सर यहाँ पे R1 कॉन्केटिनेट विथ फाई इक्वल टू फाई कैसे सर यहाँ पे? हाँ, ये यहाँ कैसे फिर भी सर हुआ, नीचे जो देखिए। ये डिफिनीशन है, ये वाला जो है ना फाई का डिफिनीशन है। एनिलिएटर यस बोलते हैं फाई को, इसलिए समझे। फाई यस जो सर, है यस एम्प्टी सर। सेट है, इसको एनिलिएटर हम्म, बोलते हैं। ये एक डिफिनीशन है। सो नेक्स्ट उस डिफिनीशन के एक्सटेंशन में हम ये आपसे पूछ लिए, ये होता है। तो फाई स्टार कॉन्केटेनेटेड विथ एनी स्ट्रिंग मीन्स कोई भी स्ट्रिंग सिग्मा स्टार में हो, वो भी फाई ही होगा। ठीक है। यस सर, समझ में। ठीक है, क्या है? अच्छा, हम लोग रेगुलर पढ़े हैं ना, रेगुलर लैंग्वेज क्या का क्या डिफिनीशन था, याद है? हम लोग पढ़े थे ना रेगुलर लैंग्वेज, क्या डिफिनेशन था? लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली, ये इफ एंड ओनली इफ को ऐसे नेट लिखते हैं, पता ऐसे लिखते हैं, पता है आप लोग को? यस इफ एंड ओनली, ठीक यस है। लैंग्वेज इज रेगुलर if and only if there एक्सेप्टेड is a, बाय हाँ बोलिए, accepted by date है ना। so there is a RE regular expression R such that L, ये लैंग्वेज यहाँ पे L कर दीजिए, L is regular, L is equal to L of R, ठीक है। L जो है R का लैंग्वेज है। सो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो लास्ट डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था, उस डिफिनीशन के हिसाब से हम लोग क्या बोले थे कि ये रेगुलर मतलब लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली इफ और इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ और इफ जो भी बोले, देयर एग्जिस्ट अ डीएफए फॉर दैट लैंग्वेज। और अभी हम बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है हमारा एनएफए के, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ हम लोग देखेंगे, लोड मत लीजिएगा, ये सारे प्रूफ आएंगे विद टाइम, हम लोग सब देखते चलेंगे। अगर हम सही से देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस मेरे 70 होंगे इस कोर्स में। अब 70 क्लासेस कैसे होंगे ये आप इंश्योर कीजिएगा आप लोग का, इसलिए सुबह में हम क्लासेस लेना चाहते थे कि जल्दी जल्दी हम पढ़ा पाएँ, बट इश्यूज हैं तो फिर नहीं ले सकते। सो रेगुलर लैंग्वेज को एनएफए में कन्वर्शन हम लोग देखेंगे, एंड एनएफए टू डीएफए कन्वर्शन तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एंड डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये वाला। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ जो है रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए वाला प्रूफ केस स्टडी के हिसाब से, केस एनालिसिस के हिसाब से चेक करें, ठीक है। ये इस तरह का हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो दूसरा यूज करते हैं।
proof based on case analysis. अच्छा, एक चीज मैं सोच रहा था कि जैसे अभी जो हम कोर्स ले रहे हैं, मतलब ये जो कोर्स हम अभी ले रहे हैं, तो ये सोच रहे थे कि अभी आप लोग ट्यूटोरियल में बुक सॉल्व करें, और जब कोर्स का कम से कम 2 मॉड्यूल हो जाएगा, सो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली तीनों मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है। पहला मॉड्यूल में आप लोग ये पढ़ रहे हैं फाइनाइट स्टेट, ऑटोमाटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, उसी से रिलेटेड चीज़। सेकेंड मॉड्यूल में थोड़ा ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग, और ग्रामर से रिलेटेड जो ऑटोमाटा है, मतलब एनएफए को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। एनएफए में जनरली फाइनाइट मेमोरी है ना, तो हम लोग रिस्ट्रिक्टेड इनफाइनाइट मेमोरी दे के पावर बढ़ाएंगे लैंग्वेज को, और हम लोग फिर पुश डाउन ऑटोमाटा बोलते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर हो जाने के बाद तीसरा चैप्टर है, वो मोस्टली उसमें कंप्यूटेबिलिटी और वो सारी चीज़ें हैं, और ट्यूरिंग मशीन है। तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे पैरेलली, हम लोग गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जो अभी चल रहा है सिर्फ उसमें 60 to 70 क्लासेस लग सकते हैं, क्योंकि अभी आज मेरा हमको लगता है 15वां या 16वां लेक्चर होगा, बट ये 8वां लेक्चर है जो मैंने प्रिपेयर किया था उस हिसाब से। तो आप लोग इतने क्लासेस करेंगे ना, 70 लेक्चर्स हम लेंगे, दिसंबर हो या जनवरी हो, हम सोचे थे कि लेंगे आप लोगों का, और उसके बाद गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। तो आप लोग करेंगे या नहीं, रेडी हैं करने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो गेट के क्वेश्चन सेकेंड फेज में करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बुक्स के क्वेश्चंस आप लोग को इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे, और गेट के क्वेश्चंस ऑब्वियसली गेट के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। फ़र्क है, बुक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, और इजी से टफ तक वैसा उसका एक लेवल है, गेट का एक ही लेवल है जैसा हमेशा पूछता है। और ये चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हैं, और सबके सब सॉल्व होने लायक होंगे, कोई भी उतना टफ नहीं रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी टफ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं सॉल्व कर सकते आप, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में, क्योंकि सब सब्जेक्ट पूरा कॉन्सेप्चुअल है ना। तो चलिए हम लोग प्रूफ ये देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का एनएफए के लिए। तो एक बार आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का डिफिनीशन थोड़ा प्रीवियस क्लास में जो पता है तो उसका कॉपी में देख लीजिए अभी, ठीक है? छोटा सा इंडक्टिव डिफिनीशन था। मे भी आप लोगों का ये शेड्यूल हो, कुछ क्लासेस शेड्यूल होने वाले हैं, पता नहीं कब से हो, सर हो सकता है मीटिंग करें प्रिंसिपल सर। चलिए, फाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, जानते हैं आप लोग, ठीक है? तो फाई का एक डीएफए या एनएफए बनाइए, कैसे बनेगा? चलिए बनाइए जल्दी, बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं तो लेट नहीं होना चाहिए। और पहले भी क्लास में हम कर चुके हैं। सर बिना कोई एक्सेप्ट स्टेट का बना देंगे तो फाई का ही ना होगा। हाँ हाँ बनाइए तो हाँ सही बोल मतलब रहे उसमें हैं, केवल बना फाइनल के। स्टेट नहीं होगा मतलब उसमें। ठीक है, चलिए मान लिया, नहीं भेज रहे हैं तो हम बस बना देते हैं, यही ना बोल रहे हैं आप, ठीक है? ठीक। ये से मतलब कोई एक्सेप्टेड स्टेट मतलब नहीं होगा उसमें मतलब। हाँ, कोई एक्सेप्ट स्टेट नहीं होगा। हाँ मतलब 50 स्टेट बनाइए और कोई एक्सेप्ट स्टेट नहीं, एक स्टार्ट स्टेट, तो भी वही बात है। तो ये हो गया फाइल, ठीक है? इप्सिलॉन
इसका बताइए, बताइए ओरली ही बताइए। एप्सिलॉन के लिए सर फर्स्ट वाला ही मतलब इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होगा। ये हो गया, ठीक है। ए, ये बेस केस हो गया ना, ये 3 बेस केस हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के डिफिनीशन के। उसके बाद इंडक्टिव जो डिफिनीशंस हैं वो हम लोग हैंडल करेंगे। ए का बताइए। सर स्टार्ट होगा मतलब स्टेट से पहला फाइनल स्टेट पे एक ए के साथ चला जाएगा। एक ठीक ए है, लेके एनएफए फाइनल है, स्टेट। तो एनएफए है, आसान है, कोई हम लोग को ये नहीं प्रेशर नहीं लेना है कि सारे इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशंस दिखाने ही हैं। इट्स ओके, इतना ही काफ़ी है। बोलिए, एनएफए है ना, तो इतना काफ़ी है। ठीक है ना, ये क्लियर है ना, एनएफए और डीएफए का डिफरेंस क्लियर है ना आप लोग को? ये सर हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा R1 प्लस R2। अब हम इंडक्टिव डिफिनीशन पे आ गए। बेस केस हो गया इधर R1 प्लस R2, तो इसका बनाइए R1 प्लस R2। बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं क्लास में। क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम लोग ये सब किए हैं ना, प्लस कॉन्कैटेनेशन स्टार तीनों किए हैं, और हमको लगता है लास्ट क्लास में ही किए हैं। सर R1 और R2 दोनों के लिए मतलब बना देंगे फाइनल स्टेट चलिए हम मतलब 3 स्टेट बने। ये R1 हो गया, अंदर कुछ भी स्टेट्स हैं, ये R2 हो गया, ठीक है। ये R1, ये R2, ये स्टार्ट स्टेट दोनों का Q1 Q2, ये एक्सेप्ट स्टेट R1, ये एक्सेप्ट स्टेट R2, ठीक है। सो अब आपको R1 प्लस R2 का बनाना है, तो क्या करेंगे बताइए। ये R1 है, अंदर कुछ भी ट्रांजिशंस है, बॉक्स के अंदर ट्रांजिशंस है, जैसा हमारे एनएफए होता है। हम ट्रांजिशन नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। इनिशियल स्टेट ले लेंगे, इनिशियल स्टेट ले लेंगे क्यू, क्यू, फिर वहां से ठीक है, एप्सिलन मूव, वेरी गुड। यहाँ से एप्सिलन एप्सिलॉन मूव। R1 यहाँ पे R2 के लिए। हाँ, सो एट दिस मोमेंट हम नॉन डिटर्मिनिस्टिकली गेस करेंगे कि हमको कंप्यूटेशन को ये वाला पार्ट में ले जाना है या ये वाला पार्ट में ले जाना है, ठीक है। सिमिलरली एक्सेप्ट स्टेट बना दीजिए। ठीक है, ये R1 R2 एक्सेप्ट स्टेट था, जो R1 प्लस R2 में नॉर्मल स्टेट हो जाएगा वो, और एक्सेप्ट स्टेट R हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, R1 कॉन्कैटेनेटेड विथ R2, इसका एनएफए ये भी लास्ट क्लास में क्लोजर प्रॉपर्टी में हुआ है। सर इसमें फर्स्ट जो है Q1 R1 एक बना लेंगे, Q1 R1 एक बना लिया, फिर वहां से एप्सिलन मूव से फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे, और वही फाइनल स्टेट भी हो जाएगा। Q2 R2, ये ना, यस Q2 सर, R2। R2, तो यहाँ से एप्सिलॉन मूव पे यहाँ आ गए, और यहाँ से एप्सिलॉन मूव पे R को चले गए। सर लेकिन वो भी तो फाइनल स्टेट। यस सर। और यहाँ से हाँ आप बोल रहे हैं वो भी फाइनल स्टेट होगा।
यहाँ से सोचिए उस चीज़ को कि हमको न्यू न्यू फाइनल स्टेट बनाने की ज़रूरत क्यों है, सोचिएगा एक बार। अगर नहीं है तो ठीक है, ये भी एप्सिलॉन मूव से आगे चले। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि R2 को ही फाइनल स्टेट रखते हैं, R नहीं बनाए, यही बोल रहे हैं ना श्वेता? यस सर। एक मिनट एक कॉल। हेलो, हाँ सर, क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर उसको फाइनल स्टेट नहीं लेते हैं तो क्या दिक्कत होगी, सोचिएगा जरा इसको। ठीक है, हम भी सोचेंगे बाद में। अब नेक्स्ट है ये सर बॉक्स से हाँ रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो हाँ, बोलिए बेटे। सर, स्टेट से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आ जाता है, पर ये जो बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वो क्या चीज़ बॉक्स वाला रहता है? अब वो कुछ नहीं है, ये मतलब R1 है एंड ये R2 है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जैसे ये Q1 है, ये R1 है, ठीक है, कुछ और स्टेट्स होंगे। मतलब कंसाइज फॉर्म है सर। हाँ हाँ, मतलब कंसाइज फॉर्म है। हमको हमको सिर्फ Q1 और R1 की जरूरत है, तो Q1 और R1 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। बाकी बीच में स्टेट्स की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। यस सर। ठीक है, सर नीचे वाला में 3 फाइनल स्टेट हुआ ना सर? 3 फाइनल स्टेट कौन सा हो गया बताइए? R1 R2 R। R1 R2 और R। एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहे हैं सर, बाद में बात करते हैं। हेलो, सर हाँ, R1 प्लस R2 में जो किए फाइनल स्टेट सर कौन सा लिए, थोड़ा बढ़िया से एक बार बता दीजिएगा ना सर। देखिए, ये R1 है, ठीक है। इसका इनिशियल स्टेट Q1 है, ये R, और इसका R1 इसका इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट। सो अब हम नया जो R1 डॉट R2 बना रहे हैं, नया R1 डॉट R2 बना रहे हैं, उसमें एक नया ठीक है। इनिशियल स्टेट और एक नया फाइनल स्टेट ले रहे हैं। सो बाकी जो पहले से इनिशियल स्टेट था वो अब नॉर्मल स्टेट रहेगा, मतलब Q1 एंड Q2 नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। और जो फाइनल स्टेट था R1 एंड R2, R1 में फाइनल स्टेट स्मॉल r1 था, R2 में फाइनल स्टेट स्मॉल r2 था, तो दोनों नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। और उससे इप्सिलॉन ट्रांजिशन से हम ये जो मूव दिखाए वो दिखा देंगे। हाँ तो फाइनल स्टेट सिर्फ एक ही है, ये है, स्टार्ट स्टेट सिर्फ ये है। यस सर यस। और सर ठीक ऊपर, है, ये सर ऊपर वाला में ओनली मतलब स्मॉल R फाइनल स्टेट है ना सर? ऊपर वाला हाँ, सब जगह वही है कि जो मतलब अगर R1 प्लस R2 को कंसीडर कर रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा ये वाला बॉक्स हो गया ना, R1 प्लस R2 ये हो गया पूरा बॉक्स, ठीक है। ये यस हो सर गया यस। उसका automatic। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर ये दो बॉक्स हैं, इसमें Q स्टार्ट स्टेट हो गया और R फाइनल स्टेट हो गया। ये Q1 जो है ये R1 का स्टार्ट स्टेट था, लेकिन जब हम यस। R1 प्लस R2 बना रहे हैं तो अब वो उसको नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली Q2 जो है स्टार्ट स्टेट था R2 का, अब जब हम मतलब R1 प्लस R2 कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसको नॉर्मल स्टेट बना देंगे। सिमिलर चीज R1 एंड R2 के लिए करेंगे। यस ठीक है, चलिए अब R1 समझ। क्लियर है। यस सर समझ गया। ठीक है, अब R1 यस स्टार, सर। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं R1 स्टार का कि Q1 R1 Q1 R1 R1, ठीक है, फिर एप्सिलॉन एप्सिलॉन,
ठीक है, ये नया स्टेप बनाते हैं। लेकिन इसको जरूर सोचिएगा कि नया स्टेप बनाने की ज़रूरत है क्या इसमें भी, R1 स्टार में भी। ठीक है, R1 स्टार में नया स्टेप बनाने की ज़रूरत है या नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए जब भी हम कोई चीज़ को प्रूव करते हैं, थ्योरम देखिए, ए लैंग्वेज एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ। सो इफ एंड ओनली इफ मतलब ये बोथ वे प्रूफ होता है ना, इफ एंड ओनली इफ। सो अभी हम क्या किए, वन वे प्रूफ किए है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में। ठीक है, एनएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में भी प्रूफ करना है ना, या फिर ये एनएफए को डीएफए, एनएफए टू डीएफए प्रूफ हमको पता है। अगर हम डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन प्रूफ कर दिए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोथ वे ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना, अभी जो बोल रहे हैं वो क्लियर है। ये कंप्लीट प्रूफ कैसे बनेगा, ये अगर हम देखिए दो लैंग्वेज है। एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, अगर हम प्रूफ कर दिए कि प्रूफ बेस्ड ऑन केस जो यहाँ किए ना, ये प्रूफ क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रूफ बोल रहा है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिए इधर और उसको कन्वर्ट कर दिए एनएफए में। ठीक है, तो ये हमको ये बोल रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आरई जो है वो सबसेट है एनएफए का। ये प्रूव हो जा रहा है, मतलब जो लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन में है और लैंग्वेज, ठीक है, मतलब ऐसे लिखना सही नहीं है, हम लोग गलत लिख रहे हैं। ऐसे बोलने की बजाय इसको ऐसे बोलिए। सर हाँ, वो जो बनेगा वो तो सर डायरेक्टली आरई को रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसेट करने का क्या मतलब है? आपका आवाज कट जा रहा है संतोष, क्या बोले। कह रहे हैं ना सर, कह रहे हैं कि जो आरई की करस्पॉन्डिंग एनएफए बनाएंगे वो तो उसको रिप्रेजेंट करेगा ना सर। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आरई को रेगुलर नहीं नहीं, आपका आवाज एकदम रेगुलर ब्रेक। एक्सप्रेशन के द्वारा जो लैंग्वेज होगा। आवाज आपका पूरा क्यों ब्रेक कर रहा है, आप मैसेज करके पूछिए तो हम आपका मैसेज देखते हैं। संतोष आप मैसेज कर सकते हैं। सर बोल रहे हैं ना, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए अब बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। सर बोल रहे हैं ना कि जो आरई के लिए जो एनएफए बनाएंगे तो आरई के द्वारा जो रिप्रेजेंटेड लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एनएफए होगा ना सर, तो फिर सबसेट लिखने का क्या मतलब, वो नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही चीज़ हम बता रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। देखिए वो जो नोटेशन था वो उसको ऐसे समझिए ना कि कोई लैंग्वेज एल है, ठीक है, उसके लिए आरई है आपके पास, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन है कोई लैंग्वेज एल के लिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि उसको ना कॉरिस्पॉन्डिंग एनएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरा क्लेम है कि जितने भी मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये देखिए प्रूफ का एक तरीका है, इसको जानना जरूरी है। जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन हैं वो सारे को हम एनएफए में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम है, ऐसा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब आरई में जो इस तरफ जो लैंग्वेज है उसको हम इधर कन्वर्ट कर पा रहे हैं एनएफए में। हो सकता है एनएफए और बड़ा सेट हो, देखिए जैसे ऐसे देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये है और ये डायग्राम देखिए, ये आरई है, ठीक है, और ये एनएफए है। ठीक है, तो ये आरई जो है पूरा ये इस एनएफए में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं, ये जो सेक्शंस हैं एनएफए के, वो आरई में कन्वर्ट नहीं हो रहे। मान लिया ऐसा नहीं है एक्चुअली, लेकिन मान लिया, तो
अगर जब आप ये प्रूव कर रहे हो कि जो आपका आर ई है वो NFA है, तो आप बेसिकली ये वाला चीज शो कर रहे हो जो डायग्राम बता रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि NFA जो है उसका भी पावर, NFA जो है उसका पावर आर ई के बराबर है। तो आपको अगर NFA पर्टिकुलरली NFA टू आर ई आप कन्वर्ट करके दिखा दे रहे हो, तब हम क्या बोलेंगे कि NFA जो NFA का मतलब से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसको हम बोल रहे हैं कि वो उसको हम पर्टिकुलरली कन्वर्ट कर सकते हैं आर में, तब दोनों इक्वल होगा। हमको बोथ वे प्रूव करना। आप सर क्लियर हुआ संतोष जो हम बोल रहे हैं? सर जो बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हुआ आपका। अच्छा अच्छा, रुकिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक एग्जांपल करते हैं कंस्ट्रक्ट। अच्छा ठीक है, ये समझिए तो एक लैंग्वेज है A+, ठीक है, और एक लैंग्वेज है A*, ठीक है। सो इस लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग है, ये एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग है वो A* में जितने भी स्ट्रिंग है उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। आई मीन आप लोग होमोमॉर्फिज्म पढ़े हैं क्या? A* की जगह इसको हम चेंज कर देते हैं। ये दोनों जगह है ना, A1 A2 कर दीजिए, A1 एंड A2 कर दीजिए, A1 एंड A2। नाउ ठीक है। अब ये A1 है एंड ये वर्टिकल, तो ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे प्रूफ से रिलेटेड, इसलिए थोड़ा टाइम देते हैं इसमें। चलिए अब हम बोल रहे A++ नोटेशन आप लोगों को बताए हैं अभी तक? हाँ ठीक है। तो A1+ में जो भी लैंग्वेज होंगे, ठीक है, वो लैंग्वेज यहाँ होंगे कि नहीं? एक एप्सिलॉन को छोड़ के हाँ A2+ में। अब अगर हम A1 और A2 में एक A1 और A2 में एक ये फंक्शन डिफाइन कर दे कन्वर्शन का A1 और A2 में, तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। तो यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकते। एप्सिलॉन है यहाँ पे एक्स्ट्रा, बट अगर आप इधर से इधर भी सेम चीज प्रूफ कर दिए, ठीक है, कि इधर के हर एक एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट है और इधर के हर एक एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट है, देन ये बोथ वे हो गया, देन उसको कंप्लीट प्रूफ मानेंगे। अभी क्लियर है संतोष? यस सर। हाँ, सो अभी हम प्रूफ में क्या कर रहे हैं, इधर हाँ इधर रेगुलर एक्सप्रेशन लिए और इधर NFA लिए, तो इसके डिफिनीशन, रेगुलर एक्सप्रेशन के डिफिनीशन से जो भी हम लोग मतलब कंप्लीट डिफिनीशन से जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उस हिसाब से हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग NFA है कि नहीं उसका, इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है। सो हम हर किसी के लिए NFA डेवलप कर सकते हैं, बट मे बी NFA जो है वो ज्यादा बड़ा, NFA में जो लैंग्वेजेस हैं वो ज्यादा बड़ा सेट हो, इधर के सारे के लिए इधर हो और इधर कुछ ऐसा भी एलिमेंट हो जिसके लिए ना हो। तो ये प्रूफ वन वे करेक्ट है। अगर आपको बोथ वे करेक्ट प्रूफ करना है तो NFA टू RE भी प्रूफ करना होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। सो हमने अभी ये प्रूफ कर दिया कि RE और NFA, यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग ये पार्ट, ये वाला इफ वाला चीज प्रूफ किए, ओनली इफ वाला बाकी है, ठीक है। एक कोई प्रूफ किए, एक कोई बाकी है। तो RE टू NFA हम प्रूफ कर दिए, अब हमको NFA टू RE प्रूफ करना है। सो NFA टू RE प्रूफ करने के लिए हमको पता है NFA टू DFA का कन्वर्शन, हमको पता है ये दोनों इक्विवेलेंट है। हम DFA टू RE अगर प्रूफ कर दें तो वो हो जाएगा। नाउ आई एम क्लियर संतोष? संतोष फिर से बोलेंगे अगर नहीं क्लियर है तो? नहीं है? हाँ आवाज नहीं जा रही है? हाँ अभी आई, क्लियर है ना अभी?
यस सर, जो बताना चाह रहे हैं क्लियर हो गया। चलिए ठीक, नेक्स्ट पेज। हैंग कर गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी टाइम है क्या है? 2-3 मिनट, तो थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है? जनरलाइज्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, GENER नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। ये माइकल सिप्सर के बुक में है ये, ठीक है, ये माइकल सिप्सर के बुक में है, GNFA, ठीक है, जनरलाइज्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। ठीक है, तो हम लोग इस ऑटोमाटा का यूज करेंगे प्रूव करने के लिए, बट उससे पहले हमको जानना है कि GNFA क्या होता है। मतलब अभी सर GNFA का, हेलो हाँ हाँ हाँ, सर, पूछना चाह रहे हैं ना कि सर वो जो मतलब इनडायरेक्ट वे से जा रहे हैं, तो सर इस तरीका से क्यों नहीं प्रूव कर सकते हैं कि जो आरी है वो एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है और उस लैंग्वेज के लिए हम एनएफए बना सकते हैं। ठीक है सर। और हाँ, जब एनएफए हम बना सकते हैं तो एनएफए तो किसी लैंग्वेज का होता है, तो उस लैंग्वेज का आरी भी तो लिख सकते हैं। हाँ, तो कैसे लिख सकते हैं? कि क्या आवश्यकता है? NFA या DFA जो है वो आपका ये है ना, NFA या DFA एक डायग्राम है, ये तो क्लियर है आपको संतोष? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। NFA और DFA एक डायग्राम है, वो डायग्राम जो है कुछ चीज एक्सेप्ट कर रहा है। सो वो डायग्राम को आपको बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे दिया, तो उस डायग्राम का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे जनरेट करेंगे, वो चीज ये GNFA के थ्रू करेंगे, एंड वो वही जनरेशन में ही प्रूफ भी आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारे पास DFA है, तो DFA मतलब DFA या NFA है, तो हम लोग उसको यूज करके GNFA बनाते हुए आरी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे स्टेट्स होते हैं ना, अब बता रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा पेशेंस से। सो GNFA क्या है? GNFA एक NFA है, is a NFA that has regular expressions labeling is transition। देखिए अभी क्या है कि कोई भी आपको NFA है ना, या कोई भी DFA है, सो DFA में हम लोग एक चीज समझिएगा, इसका प्रूफ का आइडिया समझिएगा। संतोष सुन पा रहे हैं आप? यस संतोष, सर, वॉइस सुन पा रहे हैं आपका। यस सर। हाँ, आप अपना प्रॉब्लम बताइए, डाउट बताइए। क्या सर? आपको डाउट है कुछ? नहीं सर, डाउट नहीं है, बस सिर्फ मतलब हमारे दिमाग में आइडिया आया था, उससे मतलब वो आपसे कंफर्म करना चाहते थे कि क्या ऐसे हाँ, हो सकता है। तो आइडिया जो है मे बी वही प्रूफ हो। आपका आइडिया क्या था? NFA टू RE कन्वर्सन। यस सर। हाँ, सो वही है आइडिया, सही है आपका। वही चीज कैसे करेंगे? देखिए मान लिया 15 स्टेट है आपके पास, ठीक है,
तो 15 स्टेट में ट्रांजिशंस दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे ना कि मतलब फाइनल स्टेट और ये फाइनल स्टेट और स्टार्ट स्टेट, मींस स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं वो स्टेट्स को एक एक करके अगर हम डिलीट करते जाएं और हमारे ट्रांजिशन में फर्क भी ना पड़े तो लास्ट में सिर्फ स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट बचेगा और उसके बीच में जो मतलब एक्सप्रेशंस लिखे रहेंगे वो वही रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जिसको वो एक्सेप्ट करता है। तो आइडिया वही है जो आप बोल रहे हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे है कि सपोज 10 या 15 एलिमेंट 10 या 15 स्टेट है मेरे किसी डीएफए में, ठीक है। हम एक नया स्टार्ट स्टेट और नया फाइनल स्टेट बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक एक करके स्टेट को हम डिलीट करते जाएंगे उस डीएफए या एनएफए में, एक एक करके डिलीट करते जाएंगे ताकि हमारा जो ट्रांजिशंस हो रहा है उसमें फर्क ना पड़े। तो जैसे हम लोग सिंबल पे सिर्फ ट्रांजिशन दे रहे हैं ना, तो जैसे एक स्टेट को हम डिलीट किए, तो जब एक स्टेट को डिलीट करेंगे तो ट्रांजिशन उसमें सिंबल्स पे ना देके अब एक्सप्रेशंस पे देंगे। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल हम देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये एक स्टेट है, यहाँ से हम ए रीड करके ये स्टेट में गए और फिर ये रीड करके बी स्टेट में गए, ठीक है। सो ये मान लिया स्टार्ट स्टेट है, ये एक्सेप्ट स्टेट है। अब हम बोल रहे हैं कि हमको इसको डिलीट करना है, ठीक है, इसको डिलीट करना है। तो हम ये एक स्टार्ट स्टेट है और यहाँ से हम ए बी में ये ट्रांजिशन दे दे तो बोल सकते हैं ना कि अब तो दो ही स्टेट बचा, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये ए बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करता है। तो आइडिया यही है। अब ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसमें लूप हो सकते हैं और ढेर सारे स्टेट्स हो सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो एल्गोरिदम देखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक डिफिनिशन एग्जांपल लेके जीएनएफए को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद फिर उस क्लास में प्रूफ लिखना शुरू कर देंगे, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं।